दोस्तों, जीपीएस के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। ये जीपीएस हमारी गाड़ियों को सही रास्तों पर ले जाता है। जोमैटो और स्विगी जैसे ऐप्स भी इसका इस्तेमाल आज अपनी फूड डिलीवरी सर्विसेज के लिए करते हैं। लेकिन जीपीएस के साथ एक परेशानी है कि ये अमेरिका का बनाया हुआ है, जिस वजह से इसका सारा कंट्रोल अमेरिका के पास है और वो जब चाहे इसे भारत में बंद कर सकते हैं। कारगिल वॉर में भी हम जीपीएस और अमेरिका के हाथों बड़ा धोखा खा चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के पास भी नाविक के नाम से अपना एक सैटेलाइट सिस्टम है जो जीपीएस से भी ज़्यादा एक्यूरेट है। पर क्या इस सिस्टम को आज हम इस्तेमाल करते हैं, और अगर नहीं करते तो क्यों, और कैसे ये भारत के काम आता है, आज जानेंगे हम इस वीडियो में। तो बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पहले तो जान लेते हैं कि आखिर हमें नाविक की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों आखिर जीपीएस में क्या परेशानी थी। 1999 में जब पाकिस्तान ने कारगिल पर हमला किया था, तब पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण इंडियन आर्मी को पाकिस्तानी ट्रूप्स की लोकेशन की जानकारी चाहिए थी। ये भी माना जाता है कि अगर इंडियन आर्मी को इन्फॉर्मेशन मिल जाती तो हम 2.5 महीने चली जंग को सिर्फ 4 से 5 दिनों में ही ख़त्म कर सकते थे। तब इंडिया के पास नाविक नहीं था और हमने अमेरिका से मदद मांगी, लेकिन अमेरिका ने हमें जीपीएस का डेटा इस्तेमाल करने से मना कर दिया। और तब पहली बार भारत को समझ आया कि क्यों खुद का नेविगेशन सिस्टम डेवलप करना इतना ज़रूरी है। इसके बाद 2005 में भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ एक डील साइन की, जिसमें भारत ने ईयू के साथ कोलैबोरेट करते हुए एक नेविगेशन सिस्टम बनाना चाहा जो भारत और ईयू के देशों के लिए ज़रूरी थे। लेकिन फिर कुछ ही वक्त बाद भारत इस डील से पीछे हट गया, क्योंकि ईयू इस प्रोजेक्ट में चीन को भी शामिल करने वाला था, जिससे भारत में कई तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स पैदा हो सकते थे। इसके बाद भारत ने खुद से ही अपना एक स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम बनाने का ठाना और इसरो ने 2013 में नाविक को लॉन्च कर दिया। अब बात करते हैं कि हमारे नाविक और अमेरिका के जीपीएस में क्या फ़र्क है और कौन ज़्यादा बेहतर है। भारत का नाविक सिस्टम इस वक्त 8 सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करता है, जबकि जीपीएस के लिए 55 डेडिकेटेड सैटेलाइट्स हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि जहां ये 55 सैटेलाइट्स पूरी दुनिया को कवर करते हैं, वहीं नाविक भारत और भारत के पड़ोसी राज्य जैसे श्रीलंका, नेपाल और भूटान को कवर करता है। इसके अलावा जीपीएस के सभी सैटेलाइट्स लोअर अर्थ ऑर्बिट में हैं और ये सिंगल फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि नाविक सैटेलाइट्स हायर अर्थ ऑर्बिट में हैं और डुअल फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से जीपीएस के मुकाबले नाविक ज़्यादा एक्यूरेट है। आने वाले समय में भारत का प्लान इन सैटेलाइट्स को 8 से 11 करने का है, जो नाविक को दुनिया के बाकी देशों तक भी एक्सपैंड कर सकेगी। और इस प्रोजेक्ट के लिए हम करीब $19 करोड़ खर्च करने वाले हैं। अब आपको अगर नाविक का यूज़ देखना है तो आप भारत के भुवन पोर्टल पर जा सकते हैं, जहां आपको गूगल मैप्स और गूगल अर्थ की तरह ही 2D और 3D में भारत के एरियाज दिखाई देंगे। नाविक का एक फ़ायदा ये भी है कि इसे भारत के कई तरह के एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि आप न सिर्फ नाविक की मदद से मिलिट्री के लिए ज़रूरी क्षेत्रों पर नज़र रख सकते हैं, पर साथ ही आप भुवन पोर्टल पर जाएंगे तो आप हर राज्य के हेल्थ सेंटर्स, फॉरेस्ट और बाकी एरियाज़ को भी नाविक पर ज़्यादा आसानी से देख सकते हैं, जबकि गूगल मैप अभी आपको इतना एक्यूरेट ये डेटा नहीं देता है। तो सवाल ये है कि नाविक हमें आमतौर पर भारत में इस्तेमाल होता हुआ नज़र क्यों नहीं आता है। अभी भारत में हम जीपीएस पर ही ज़्यादा निर्भर इसलिए हैं क्योंकि लंबे वक्त से हमें इसकी आदत हो गई है और सरकार ने अभी तक नाविक के यूज़ को भारत में मैंडेटरी नहीं किया है, जिस वजह से वो सभी कंपनीज़ के पास ये चॉइस हमेशा रहती है कि उन्हें कौन सा सिस्टम इस्तेमाल करना है। अगर नाविक को मैंडेटरी कर दिया जाए तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। निर्भया कांड के बाद भारत सरकार ने सभी कमर्शियल व्हीकल्स में नाविक के ट्रैकिंग सिस्टम और पैनिक बटन्स के इंस्टॉलेशन को कंपलसरी कर दिया था। धीरे धीरे हमारा प्लान इसे स्मार्टफोन्स तक लेकर आने का भी है। इस वक्त भारत में रियलमी, IQO और रेडमी जैसी कंपनीज के स्मार्टफोन्स में आपको नाविक का एक्सेस मिल जाता है, क्योंकि ये कंपनीज इसे सपोर्ट करती हैं। लेकिन प्लान ये है कि आने वाले वक्त में आईफोन से लेकर सैमसंग के एंड्रॉयड स्मार्टफोन तक में ये सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। नाविक हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, उसका एक कारण ये भी है कि भारत और अमेरिका के बीच जीपीएस को यूज़ को लेकर कोई डील साइन नहीं की गई है, जिस कारण से अमेरिका या अमेरिकन कंपनीज जब चाहे भारत से जीपीएस को हटा सकती है। हाल ही में जब यूक्रेन पर रूस का हमला हुआ था तो गूगल ने रूस की मुश्किलें बढ़ाने के लिए गूगल मैप्स पर से यूक्रेन के लाइव ट्रैफिक अपडेट्स को हाइड कर दिया था। इसके अलावा रूस ने भी फिर पलटवार करते हुए जीपीएस सिग्नल्स को यूक्रेन में जाम कर दिया था।
यानी कि न सिर्फ जीपीएस अनरिलायबल है, पर साथ ही इसे आसानी से हैक भी किया जा सकता है, जो बहुत सी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। जीपीएस के साथ और भी कई तरह की परेशानियां हैं, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी गूगल मैप्स आपको ऐसे रास्तों पर लेके जाता है जो बेस्ट रूट नहीं होते। कहीं पर वो सड़क बंद हो चुकी होती है, तो कहीं पर वो आपको एक लंबे और खतरनाक रूट पर भेज देता है। 2016 में कैथे पैसिफिक फ्लाइट जो हांगकांग से मनीला जा रही थी, उसका जीपीएस सिस्टम अचानक से काम करना बंद कर गया। वो भी तब जब पायलट लैंड करने की तैयारी में थे। ऐसे में उन्हें कॉकपिट से देखकर ही प्लेन को लैंड करवाना पड़ा, जो कि काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता था। जीपीएस के फेल होने के ऐसे कई उदाहरण और भी हैं। इसलिए भारत अब नाविक को ग्लोबली लॉन्च करने की फिराक में है, ताकि इस तरह की दिक्कतें ना आएँ। जैसा कि हमने पहले बताया कि भारत के अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान को भी नाविक पूरी तरह से कवर करता है। यानी इसका इस्तेमाल यहाँ के कैब ड्राइवर से लेकर फूड डिलीवरी ऐप्स तक कर सकते हैं। बहुत से मिलिट्री वेपन्स जैसे गाइडेड मिसाइल्स को भी सैटेलाइट नेविगेशन की ज़रूरत पड़ती है। भारत नाविक को न सिर्फ अपनी मिलिट्री के लिए बल्कि इन देशों की सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। नाविक को ग्लोबल लेवल पर ले जाने से भारत को दो मुख्य फायदे हैं। पहला ये कि हमारे पास पृथ्वी के ज़्यादा बड़े एरिया के बारे में एक्यूरेट जानकारी होगी, और दूसरा ये कि नाविक के कारण बहुत से देश भारत के करीब आ जाएंगे। चीन से परेशान साउथ ईस्ट एशिया के देश भी नाविक की मदद से अपने देश की सुरक्षा कर सकते हैं, और चीन के कई सारे इलीगल मिलिट्री बेसिस को एक्सपोज करने का काम भी इससे किया जा सकता है। भारत ही क्यों, हर बड़े शक्तिशाली देश के पास आज अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम है। जैसे चीन के पास इस वक्त बाइडू है, रूस के पास ग्लैरनस है, यूरोपियन यूनियन के पास गैलीलियो है और जापान के पास QGSS है। तो ऐसे में भारत भी क्यों पीछे हटे। रूस और चीन बार बार दूसरे देशों के साथ किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, जबकि भारत के साथ ऐसा नहीं है। इस वजह से भी बाकी के देश भारत के नेविगेशन सिस्टम पर स्विच होने के बारे में विचार कर सकते हैं, जो भारत को वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सेंटर स्टेज देने का काम करेगा। क्या आपने कभी नाविक का इस्तेमाल किया है, और क्या आपको लगता है कि हमें भारत के नाविक सिस्टम को हर फ़ोन के लिए मैंडेटरी कर देना चाहिए? अपनी राय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।